फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट स्टडी गाइड ऑफ एमबीबीएस इन किर्गिस्तान 2025 एंड 24 का कंप्लीट गाइड। अगर आप लोगों को स्टडी अब्रॉड गाइड चाहिए फॉर एमबीबीएस इन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया, तो आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी हम कजाकिस्तान और रशिया का पोस्ट कर चुके हैं। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज है कि इंट्रोडक्शन, कि भाई किर्गिस्तान में चीजें फेमस क्यों हैं, एमबीबीएस जो है इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के अमंग। तो उसके कुछ कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये कि आपको एक तो 50% मार्क्स इन 12th में आपको वहां पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, वहां पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सारी इंटरनेशनल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। उसके अलावा वो एनएमसी का जो क्राइटेरिया है 5+1 ईयर वाला, 5 years ऑफ एमबीबीएस एंड 1 year ऑफ इंटर्नशिप विच मेक्स योर एमबीबीएस ऑफ 6 years, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इन डेप्थ सिलेबस वहां कवर किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, एफएआईएमआर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी उसे अप्रूव करती है। देखा जाए अगर वहां कॉस्ट, तो काफी लो कॉस्ट में एमबीबीएस हो जाती है, दैट इज 15 लाख टू 25 लाख। काफी ज्यादा चीप रेट्स हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। बात करें एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए, कि वहां की जो डिग्री है दैट इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया। टॉकिंग अबाउट इनटेक, आप अब वहां कौन से टाइम पे जा सकते हैं, दैट इज मार्च एंड सितंबर। ड्यूरेशन क्या रहती है, 6 years की। एलिजिबिलिटी अपन बता चुके हैं, 50% मार्क्स रहने चाहिए 12th क्लास में विद अ सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी, एंड आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन, मीडियम ऑफ टीचिंग वहाँ क्रिग, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, मेनली तो इंग्लिश ही होती है, बट क्रिग फिर भी आपको हल्की फुल्की वहां जाके आने लग ही जाएगी, बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पे यूज करने लगोगे। टॉकिंग अबाउट द फीस, 3500 to 5000 यूएसडी डॉलर्स, ठीक है। बात करें हम लिविंग कॉस्ट इन कजाकिस्तान की, 100 to 150 यूएसडी पर मंथ। अब बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम यार कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताओ जो काफी फेमस हैं, जहाँ पे हम जाके अप्लाई करें। तो अगर आप बात करते हो रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज की, तो जलाल आबाद स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, उधर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा किसके द्वारा अप्रूव्ड है, एनएमसी, डब्ल्यूएचओ एंड अ लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये काफी के द्वारा अप्रूव्ड है, तो इट इज फुली सेफ टू गो फॉर। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई टू चूज दिस, कि भाई हमें किर्गिस्तान ही क्यों जाए मैम, और भी कंट्रीज हैं, ऐसा इधर क्या डिफरेंट है। तो वो चीज आपको जानना। सबसे पहले पहली चीज, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। इंटरनेशनली आपकी डिग्री हर जगह रिकॉग्नाइज होगी अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो। दूसरा, किर्गिस्तान जो है बूस्ट करती है बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को, जैसे हमने दो नाम पढ़े थे अभी, ठीक है, जलाल आबाद स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, मतलब दीज कम अंडर द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकल स्कूल्स, तो उस हिसाब से इट इज वेरी गुड। अगेन कंट्री की जो है लो क्राइम रेट है, तो इट इज सेफ, काफी सेफ है वहां पे। देन किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी एक तो एक्सीलेंट, एक तो पढ़ाने में बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस काफी अच्छे हैं वहां के, प्लस इंटरनेशनली काफी जो बॉडीज है, डब्ल्यूएच हो गया, यूनेस्को हो गया, वो सबके द्वारा अप्रूव्ड है। नेक्स्ट, फेवरेबल है फॉर लिविंग फॉर लिविंग स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं कंट्री के, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई अनकंफर्टेबल रहेगा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होंगी, काफी अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वहां के, ठीक है। उसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज अगेन वेरी वेरी लो, विच इज अ मेजर पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस का ड्यूरेशन क्या रहता है वहां पे, अपन ने देखा था 5+1 दैट इज टोटल 6 years। उसके साथ अगर आप मेडिकल एजुकेशन वाले लेते हो तो 5+1 ईयर का जो आपका स्प्लिट है वो रहेगा। देन फाइनल ईयर जो होगा आपकी कंप्लीटली इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड रहता है, प्लस रियल वर्ल्ड पेशेंट सिनेरियोज आपको मिलेंगे, मतलब आपकी पेशेंट हैंडलिंग काफी अच्छी रहेगी वहां पे। नेक्स्ट चीज, अब आते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप वहाँ एलिजिबल कैसे हैं। पहली बात तो 17 ईयर्स के आसपास आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए 12 पीसीबी में। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अराउंड 40% होने चाहिए। आपके मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके पास, डेफिनेटली दैट शुड बी पीसीबी। नीट आपका कंपलसरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां से करने के बाद आप वापस इंडिया आओगे, तो अगेन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, नीट तो देके ही जाओ। बहुत सारे बच्चे कुछ एजेंट्स के कहने में आ जाते हैं और नीट नहीं देके जाते हैं, फिर इन फ्यूचर उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो प्लीज बी ऑन द सेफ साइड एंड नीट देके जाओ और क्वालिफाई करके जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आता है इनटेक्स कब रहते हैं इसके, इनटेक एंड एडमिशन प्रोसेस। टॉकिंग अबाउट आपकी एंट्रेंस फॉर्मेलिटीज क्या रहती हैं, जो प्रोसीजर होता है वो आपको कमेंस करना होता है मार्च और सितंबर से। मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर मार्च और सितंबर में वहाँ इनटेक स्टार्ट हो रहा है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, एजेंट्स के थ्रू बात करके पहले ही सब कुछ हमें हैंडी रखना है। नेक्स्ट चीज, अगर कैंडिडेट शुड बी केयरफुल ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो बहुत लोग नहीं रहते हैं,
ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप एडवाइस ले रहे हैं किसी और कैंडिडेट से तो एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स पहले आपको जाना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मैम हम अप्लाई कब करें। तो अगर आप सोच रहे हो अब्रॉड जाने का, तो जो भी इनटेक टाइम नॉर्मली होता है मार्च और सितंबर का ही होता है। तो आप लोग क्या करो, उससे 2-3 महीने पहले ही रिसर्च करना या बात करना शुरू कर दो, ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो काफी स्मूथ और ईजी हो जाए। नेक्स्ट, इन किर्गिस्तान होस्ट जो करता है टॉप नॉच मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करता है। समर वेकेशंस भी मिलती हैं वहां पे, ठीक है। इन किर्गिस्तान अगर यूजुअली जुलाई और अगस्त के अंदर वहां पे समर वेकेशंस रहती हैं। बात करें हम विंटर हॉलीडेज की, वो 10 से 15 दिन की होती है, जनवरी या फरवरी के बीच में। तो भाई हॉलीडेज भी मिल रही है यार। नेक्स्ट चीज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। ऑफ कोर्स आपकी 10th-12th की मार्कशीट्स चाहिए होंगी, आपका नीट का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, और आपको इंश्योर करना होगा कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो वहां जाने के लिए। प्लस जैसे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है वहां से आपको एक एडमिशन लेटर मिलना चाहिए, तभी आपका वहां पे अप्रूव होगा जाना। देन लेटर जो है आपका किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी को परमिट दिखाना चाहिए आपको, ठीक है। मेडिकल एस्पायरेंट मस्ट हैव वैलिड वीजा, ठीक है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए आपके पास 2-4, एंड मेडिकल फिट हो आप, वो वाला सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। देन यू आर एक्सट्रीमली वैलिड ओवर देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस। अगेन एडवांटेज क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हॉस्टल कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, प्लस काफी सेफ्टी भी है वहां पे। अगेन काफी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं तो आपका एक कंफर्ट जोन बैठेगा। दूसरा, जो हॉस्टल है वहां पे इंडियन फूड भी प्रोवाइड करते हैं, विच इज अगेन आपका कंफर्ट फूड मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा क्या एडवांटेज रहता है भाई, अब वहां जाओगे तो आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर दूसरी कंट्रीज में भी अगर आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इट इज अ गुड डील। नेक्स्ट, काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी WHO सबके द्वारा। दूसरी चीज, अगर जैसे आप इन इंडिया में अपन नीट देते हैं, तो अगर आप यहाँ से नीट देके गए हो तो वहां इन पर्टिकुलर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री का, तो वहां पर एज सच कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, यहीं से आप देके जाओगे, ठीक है। ग्रेजुएट्स कैन प्रैक्टिस मेडिकल साइंस ग्लोबली, आप कहीं भी जा सकते हो, बस आपको लाइसेंसिंग का एग्जाम देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री का, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या रहते हैं कि जो फ्रॉड एजेंट्स, यस अगेन मैं इस पॉइंट पर आप लोगों को गौर कराना चाहूंगी, बहुत लोग होते हैं जो फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहां जाके उन्हें पता चलता है कि वहां पे सीट्स कम थी, वो एक्स्ट्रा सीट के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे वो कोई कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जस्ट बी अवेयर विद दैट। नेक्स्ट चीज, कोल्ड क्लाइमेट रहता है तो बहुत लोगों को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट हो जाते हैं एडजस्ट नॉर्मली। न्यू कल्चर, डेफिनेटली न्यू कंट्री में जा रहे हो तो न्यू कल्चर भी एक्सपीरियंस करोगे ही सही। उसके बाद वहाँ की लोकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत लर्न करनी पड़ेगी, अगर आप वहाँ की लोकल जनता से थोड़ा कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो तो देखो आप कहीं भी जाते हो रहने लगते हो धीरे धीरे आने ही लग जाती हैं, ठीक है। इनिशियली स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंटरैक्ट, वही वाली चीज है, थोड़ा डिफिकल्टी इनिशियली तो आएगी क्योंकि लैंग्वेज अचानक से तो याद नहीं हो जाती है, बट येस विद टाइम सब कुछ सही हो जाता है। कॉस्ट एनालिसिस अगर हम आपका देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर हम आपकी देखते हैं मेस की फीस तो 120 से $150 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम अकोमोडेशन एक्सपेंसेस डालें तो $600 to $800 पर ईयर, तो उस हिसाब से काफी रीजनेबल है। टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन भी काफी सही है, वहाँ $5 to $30 पर मंथ में हो रहा है आपका काम, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस वो आपके डिपेंड करते हैं कि आप कितने खर्चे करते हो पर्सनली। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है किर्गिस्तान के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज पता होनी चाहिए वहां का कैपिटल क्या है, बिश्केक, ठीक है। आई माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो जो भी इसका स्पेल है। देन द लैंग्वेज वहां पे क्रिग और रशियन चलती है। टेम्परेचर वहां पे नॉर्मली कौन सा रहता है, मिनिमम वहां टेम्परेचर रहता है -7.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी ठंडी रहती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मतलब इतनी गर्मी पड़ती है कि 31 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। पॉपुलेशन वहां 65 लाख है। अब पॉपुलेशन जानना इसलिए जरूरी कि आपका पेशेंट इनटेक आपको उधर से पता चल जाएगा। करेंसी वहां पे यूज होती है SOM, सॉम, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज क्या है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना। अब करेंसी एक्सचेंज रेट, इंडियन करेंसी 1 रुपी है तो वहां की 1.08 सॉम है, मतलब इट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी ओनली। नेक्स्ट चीज क्या है, टाइम डिफरेंस कितना है, वहां पे अपने से 30 मिनट्स ही आगे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है टाइम का भी, ठीक है। ट्रैवल इंडिया से अगर आप फ्लाइट करके जाते हो तो 3 आवर 24 मिनट्स का ही रास्ता है, तो काफी ट्रैवल फ्रेंडली कंट्री भी हो गई। एंड अब अगर आपने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं तो इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको अपनी एक जर्नी अगर स्टार्ट करनी है तो गेट स्टार्टेड, बिकॉज
टाइम बहुत पास आ रहा है, नीट का भी टाइम आ रहा है, और अगर आपने लास्ट ईयर दिया है तो इनटेक स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए लेट ना करें एंड गेट स्टार्टेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में बताइए, वील ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।